व्यास जी उदास हो गए। व्यास जी ने मन में विचार किया, जब बेटा ही नहीं रहा तो अब मैं क्या करूं। पिता के अरमान अपने पुत्र के ऊपर होते, लेकिन जब पुत्र ही मार्ग से दूर हो जाए तो पिता फिर अपने आप को अकेला समझ बैठता है, उसका मन कुछ अलग करता है। व्यास जी ने सोचा कि मेरे मन को संतुष्टि कहां मिलेगी, मेरा मन शांत कहां होगा। तो व्यास जी ने कुछ नया लिखना चालू कर। जब ज्ञानी व्यक्ति जब विचलित होता है ना, तो उसकी लेखनी उठ जाती है। जब ज्ञानी व्यक्ति जब चिंतित होता है ना, उसकी कलम उठ जाती है। जब ज्ञानी व्यक्ति संसार के भय से भयभीत हो जाता है ना, तो उसकी एक बही खाता और कलम उठ करके कुछ लिख पड़ता है। उसी संकट की घड़ी में तुलसीदास जी की कलम चली और उन्होंने हनुमान चालीसा लिख दिया। आज हनुमान जयंती है, क्यों ना 2 मिनट के लिए हम इस प्रसंग में प्रवेश करें कि तुलसीदास जी ने कौन सी संकट की घड़ी में हनुमान चालीसा को लिखा। यह हनुमान चालीसा किसी सतयुग में, किसी त्रेता में, किसी द्वापर में नहीं, बल्कि इसी कलयुग की घटना है। सन ईस्वी 1600 में अकबर के शासनकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार चित्रकूट से वृंदावन की ओर जा रहे थे। रास्ते में आगरा पड़ा। एक भक्त के घर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रुकने का विचार किया, लेकिन फिर मन में विचार आया कि मैं किसी के घर नहीं रुकूंगा, तो मैं तो किसी मंदिर पर या किसी वृक्ष की छांव में रात्रि व्यतीत करूंगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक वृक्ष की छांव में अपना विश्राम करने लगे। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि तुलसीदास जी आए हैं, तुलसीदास जी आए हैं, तुलसीदास जी आए हैं। धीरे 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 हजारों लाखों लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन किया। बीरबल भी आए, बीरबल ने भी तुलसीदास जी का दर्शन किया। बादशाह अकबर को पता चला कि हजारों लाखों करोड़ों लोग कहां जा रहे हैं। लोगों से पूछा, भाई ये सब कौन है, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बोले महान तपस्वी रामचरितमानस का जो लेखक है, बोले वो तुलसीदास जी आज आगरा की भूमि पर आए हैं। अकबर की इच्छा हुई कि मैं भी उस तुलसीदास का दर्शन करना चाहता हूं। अपने सैनिक भेजे कि जाओ तुलसीदास को हमारे पास लेकर के आओ, हम उससे मिलना चाहते हैं। सहजता पूर्वक तुलसीदास जी बैठे हुए थे। अकबर के सैनिक आए। सैनिकों ने कहा कि हमारे महाराज का आदेश है, आपको चलना होगा। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे तो सिर्फ एक ही महाराज हैं, मैं राम भक्त हूं। मैं राम के ही आदेश का पालन करता हूं और किसी महाराज का पालन नहीं करता। मैं क्यों जाऊं? मुझे ना आपके राजा से मतलब, ना आपकी प्रजा से मतलब। मैं तो बस भगवान के चिंतन में, भगवान के गुणगान में 24 घंटे लीन हूं। महाराज से कहिए उनको मिलना है तो वो आ जाएं, मैं उनके पास जाने वाला नहीं। सैनिकों ने जाकर के अकबर से कह दिया कि महाराज वो आने वाले नहीं आपके पास। क्रोधित हो गया। आज तक किसी का साहस नहीं था कि जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे, लेकिन उस तुलसीदास ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। सैनिकों से कहा जाओ उसको सांकरों से बांध करके लेकर के आओ। अकबर के आदेश पर उनके सैनिकों ने गोस्वामी तुलसीदास जी को सांकर से बांध लिया और दरबार में ले गए। अकबर ने कहा ओ तुलसीदास, बहुत नाम सुना था, हमारे इस दरबार में कोई चमत्कार दिखाओ। अकबर ने कहा तुलसीदास जी से कि हमारे इस दरबार में कोई चमत्कार दिखाओ, हम चमत्कार देखना चाहते हैं। तुलसीदास जी कहने लगे
चमत्कार तो जादूगर लोग दिखाते हैं, मैं कोई जादूगर थोड़ी हूं। मैं तो भगवान का एक भक्त हूं। मुझे चमत्कार वमत्कार दिखाना नहीं आता। चमत्कार यदि आपको देखना है तो किसी जादूगर को लेकर के आओ। अकबर फिर क्रोधित हो गया। अकबर ने कहा कि ये सब बात बात पर मुझे जवाब दे रहा है, इसे साकरों से बांध करके इसे कारागृह में डाल दो, ताला लगा दो। अकबर के आदेश पर गोस्वामी तुलसीदास जी को हजारों सैनिकों ने बड़ी बड़ी साकरों से बांध करके कारागृह में डाल दिया। जैसे ही तुलसीदास जी कारागृह के अंदर हुए, हनुमान जी की कृपा, धीरे धीरे हनुमान जी की गाथा लिखने लगे। जैसा जैसा शब्द मिलता गया अपनी कलम चलाते गए, लिखने लगे, आंखों से रोते जावे, लिखते जावे। हनुमान जी की कृपा से इतने बंदर प्रकट हुए, इतने बंदर प्रकट हुए कि अकबर के महल को तोड़ने लगे वो बंदर। ये मैं किसी सतयुग की बात नहीं सुना रहा हूं, इसी कलयुग की बात है। बंदर अकबर के महल को तोड़ने लगे, लाखों करोड़ों बंदर प्रकट हो गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये सब क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज आपने ही तो कहा था तुलसीदास से कि कोई चमत्कार दिखाओ, ये वही चमत्कार हो गए। तुमको चमत्कार देखना था ना, ये चमत्कार है जो लाखों करोड़ों बंदर आपके महल को तोड़ रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या देखना है? अकबर भयभीत हो गया। बोले बीरबल जल्दी आदेश दो उनको कि उसको छोड़ दें, नहीं तो ना जाने ये बंदर क्या क्या करेंगे। सैनिक गए, जैसे ही तुलसीदास जी के बंधन को खोलने लगे, उसी जगह फिर कलम चल गई। संकट ते हनुमान छुड़ा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, मन क्रम बचन हनु ध्यान जो लावे। मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। तुलसीदास जी को उस बंधन से मुक्त कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संपूर्ण हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी ने अकबर बादशाह के कारागृह में रहकर की रचना की। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाम, कृपा करो गुरुदेव की नाम। तो जब व्यक्ति टूट जाता है, उसकी कलम उठ जाती है। जब कलम उठती है तो कुछ नया कुछ लिख पड़ता है। तो आज वेद व्यास जी ने भी कलम उठा ली और एक वेद के 4 भाग किए, 4 वेदों की रचना कर दी। श्री राधे प्रत्येकाने वर हात करा बरं, दोघी हात, आणि सर्वांनी बोलायचंय, बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बोल